बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं भी पूर्व संध्या पर इस विमर्श को रखने के लिए। ये जो विषय है मुझे नहीं लगता हम में से किसी के भी लिए नया होगा। बहुत छोटे रहे होंगे 4th 5th क्लास में, तब से हम इस विषय पर निबंध और भाषण, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ऐसी बातें सब करते हैं। और अभी मैं वहाँ से आ रही थी, यहाँ बैठी थी, तब से मैं देख रही हूँ कि इस विषय पर बात करने का मानस जो होना चाहिए वो हम में से किसी का नहीं है। अब इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मजे की बात यह है कि ये जो हमारा मानस नहीं है फिर भी हम यहाँ हैं। ऐसे बहुत सारे काम न सिर्फ आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, देश में, समाज में हर दिन करते हैं कि आपकी बुद्धि आपसे कुछ और कह रही है, आपका मन आपसे कुछ और कह रहा है। जब आपके व्यक्तित्व में वो एकता, वो समग्रता नहीं होगी तो आप अपने कार्यों से अपने समाज और राष्ट्र को एकता के सूत्र में कैसे पिरो सकेंगे? ये एक प्रश्न है जो मुझे लगता है कि आपको खुद से पूछना चाहिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, हम सब खाना खाते हैं, हम सबको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या खाना खाने से हमें वो तृप्ति मिलती है? खाना खाने का मोटिव क्या है? 2 टाइम खाना चाहिए तो हम खा लेंगे और उससे हमारा बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से जिनकी याद में आप ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हो, जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के उदाहरण को हम सब देते हैं और हम सब ये बात करते हैं कि उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया था, सारे राज्यों को संगठित कर दिया था, तो सबको साथ में बिठा देना, खाने को 2 टाइम खा लेना आपकी आत्मा को तृप्त करता है क्या? उस एकता के मंत्र को सिद्ध करता है क्या? वो मटीरियलिस्टिक चीज है, वो बेसिक चीज है जो होनी ही चाहिए, मगर वही हो जाएगी तो एकता हो जाएगी, ये नहीं होता। आप खा लोगे तो आप तृप्त हो जाओगे, ये सिद्ध नहीं होता, आपको भूख मिट जाएगी। तो वो क्या है जो मिसिंग है? वो क्या है जो 70 सालों से हमारे बीच होते हुए भी है और हम सब हर साल ये बातें करने के लिए आ जाते हैं कि होना चाहिए? वो तो कर दिया गया था, इसलिए आप उन्हें महान मान रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए हम सब एज अ नेशन खुद पे गर्व करते हैं। पर समथिंग इज मिसिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? मुझे संकोच है आप सबसे पूछने में, मगर मैं बहुत प्रसन्न होंगी और शायद आज के कार्यक्रम की सार्थकता होगी कि यदि कोई एक भी व्यक्ति, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, कि बताए वो मिसिंग पॉइंट क्या है। अभी मुझसे पहले भी बहुत सारे स्पीकर्स को आपने सुना होगा, मेरे बाद भी हो सकता है बहुत कुछ हो आपको जानने को। कुछ जो हम सबको आए दिन दिखता है, जो कुछ हमें चुभता है, वो क्या है? कोई एक, मैम आप कुछ बता रहे थे। सबसे ज्यादा मिसिंग तो ये है आद्या कि हमारी फैमिली वैल्यूज खत्म हो रही है और हमारे जो फैमिली में यूनिटी होनी चाहिए वही नहीं है। तो मेरे को लगता है, ये मेरा सोच है कि हमारी फैमिली वैल्यूज को सबसे पहले, जो हमारी फैमिली है उसकी, अगर हम यूनाइट होंगे तभी हम नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, और ये बात मेरे ख्याल से वो स्टोरी बहुत कॉमन रही है। हम सबको हमारे टीचर सुनाते थे कि एक नक्शा था, वो टुकड़े टुकड़े था और ये कहा गया कि उसको जोड़ दो, तो पीछे एक व्यक्ति था, उस ह्यूमन फिगर को जोड़ दिया तो वो मैप, इंडिया का जो मैप था वो जुड़ गया। हम पर्सन टू पर्सन, P2P कनेक्ट जिसको बात करते हैं, कि अगर एक व्यक्ति अपने आप में समग्रता को समेटे है, अगर एक व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा है, अगर जैसे आपने बताया कि उसके अंदर वो फैमिली वैल्यूज हैं, वो सनातनी परंपराएं हैं, तो वो बहुत अच्छा कुछ करेगा। ये बात अहम निजः परो वेत्ति से शुरू होती है। हम वो एक कोटेशन भी, मतलब कुछ ऐसा मैं जब बोलती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि नया है, आप सब जानते हैं वो बात। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो शुरू यहाँ से है। अहम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब आप पूरे विश्व को एक मानकर रखते हो तो आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन और आपके खुद के देश, उस भूखंड को जहां आप निवास कर रहे हो, वहां के लिए एकता अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक बहुत बारीक सी चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये कि एक साथ इकट्ठे होकर बैठ जाना एकता नहीं होती। हम सब यहाँ बैठे हैं पर हम में एकता नहीं है। हम सबके मोटिव अलग अलग हैं यहाँ बैठने के। कुछ इस माहौल को एंजॉय करने आए होंगे, कुछ यहाँ कुछ और सुनने आए होंगे, सबका अलग अलग उद्देश्य होगा। आप एकत्रित हैं, आप संगठित नहीं हैं, आप एकता की भावना से यहाँ नहीं बैठे हैं। तो ये जो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जब आपका साथ ही एक होगा
और आप एक ही साधन पर चलकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तब शायद उस बात को हम एकता के स्थान तक ले जा सकते हैं। बहुत बार बचपन में जब भाषण देती थी तो बोलती थी मैं ये कि जब 100 हाथ मिलते हैं तो सौहार्द बनता है, जब 100 जन मिलते हैं तो सौजन्य बनता है, और जब सौहार्द और सौजन्य मिलता है तब इस देश का सौभाग्य बनता है। वो जो सौभाग्य है ना, वो उन एकताओं से अलग है जो आजकल न्यूज़पेपर में छाई रहती है। वो गलत नहीं है, निश्चित रूप से आपके निजी हित हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मजदूर एकता, किसान एकता, कर्मचारी एकता, अधिकारी एकता, मीडिया की एकता, ये सारी एकताएं जो हमारे आसपास फैली हैं और जो बहुत बलवती हैं, वो एकता आपस में क्लैश करती है, और उस क्लैश से, उस नेशन वाइड क्लैश को बल मिलता है, जिसके लिए वो व्यक्ति जिसकी याद में आज आप सब यहाँ बैठे हो अपने जीवन भर लड़ता रहा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, जो मूल बात है, हमें बस उसको पकड़ कर रखना है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या मेरे साथ वाला कोई काम कर रहा है तो मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। जब हम वो सकारात्मकता की भावना को लेकर चलते हैं तो सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका उत्थान होता है, सबका कल्याण होता है, और जब सबका शुभ ही शुभ है तो ऐसा क्या है जो इस देश के लिए हानिकारक है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, गलत नहीं हो सकती। किसी काम को करने का मेरा एक तरीका हो सकता है, आपका दूसरा तरीका हो सकता है। मैं आपसे अलग हूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गलत हैं या आप मुझसे कहें कि मैं गलत हूं। उस अलग और गलत के भेद को जब हम भेद देते हैं तो हमारे सामने जो एक निष्पक्ष तथ्य निकल कर आता है उसे आप सत्य कहते हैं, और वही सत्य शिव होता है, और वही सत्य सुंदर होता है, और वही वो सत्य है जिस पर चलकर आप खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, और उस देश के माध्यम से जब किसी विश्व स्तर पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा तो अपनी स्थापना करवा सकते हैं। ये एंजॉयमेंट का जो माहौल हमारा है उसमें सबका एक ही उद्देश्य है, हम सब यहाँ पर एक ही मंतव्य को लेकर बैठे हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा, क्योंकि सब सिर्फ अपना आनंद लेना चाहते हैं। बस इतनी सी बात को हमें हमारी पब्लिक लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जो आप इवनिंग में एंजॉय करते हैं, अगर आप उसे डे में एंजॉय करने लगेंगे तो मुझे लगता है जितनी शामें खूबसूरत होती हैं, दिन भी उतने ही खूबसूरत होंगे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा कुछ आपको सुनने की आवश्यकता है। सब प्रबुद्ध हैं, सब जागरूक हैं, तभी यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं। शुभकामनाएं बस इतनी सी कि ये जो भाषणों की बातें होती हैं उन्हें हम हमेशा ये समझते हैं, और हमें समझाया भी जाता है कि सिद्धांत अलग है, व्यवहार अलग है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप इसे सत्य मानेंगे, सिद्धांत किताबों में रहेंगे और व्यवहार बिल्कुल अलग रहेगा। किसी को तो शुरुआत करनी होगी ये कहने की कि मैं जो कह रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, और इसीलिए आपसे चाहता हूँ कि आपने जो कहा है आप वही करें। और ये ताकत तभी आएगी जब वो आपके भीतर होगी। महात्मा गांधी का नाम सबने सुना है। बहुत छोटी कहानी है। एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेकर आई कि इसका मीठा खाना छुड़वाना है, बहुत मीठा खाता है। हमारी मम्मी अम्मी बचपन में कहती थी चॉकलेट खा के नहीं सोना, दांत सड़ जाएंगे। किसी ने नहीं मानी, क्योंकि हमारी मम्मी भी मीठा खाया करती थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अच्छा इतनी सी बात है। वो उस समय भी कह सकते थे कि छोड़ दो, उन्हें नहीं कहा। उन्होंने बोला आप 15 दिन के बाद लेकर आना। माँ 15 दिन के बाद बच्चे को लेकर आई, तो गांधी जी ने सामने बिठा के बस कह दिया, बेटा आज से मीठा मत खाना। तो माँ ने पूछा इतना ही सा कहना था तो आप 15 दिन पहले कह देते। उनने ये जवाब दिया कि जब तक उस बात को, उस काम को मैं अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन में नहीं उतार लेता, मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी और से उसको कहने का आग्रह भी कर सकूं। तो ये जो एकता की बातें हैं, जो समग्रता की बातें हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम सब हमारे माननीय, सम्माननीय और गणमान्यों के मुख से सुनते हैं, जिन्हें सैद्धांतिक मान के कार्यक्रम से बाहर जाकर तिरोहित कर देते हैं, उनका छोटा सा अंश भी यदि हम अपने साथ बांध कर रखें, ले जाएं, तो बहुत खूबसूरत समाज और बहुत सुंदर शहर की रचना होगी। आज सुबह मैं इंदौर से लौटी हूँ। इंदौर में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर जो प्रथम नागरिक वहाँ के बैठे थे, उन्होंने उनकी ही जनता से ये बात कहा कि पता है हम हर साल, सर बैठे हैं, मुझे लगता है वो उससे रिलेट करेंगे, कि नंबर 1 क्यों आते हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि वो 1 नंबर आए।
वहां के प्रशासन को उनको ऐसा फोर्स नहीं करना पड़ता कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। कितनी बेसिक चीज है। मम्मा बचपन में जब 4-5 साल के होते हैं हम तो बताती, बेटा खाना खा लिया ना तो अपनी प्लेट रख कर आओ। आपको वो रोज गाना नहीं गाती है बताने को, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में और खासकर हमारे ग्वालियर में इतने सालों से वो चल रहा है कि रोज सुबह गाड़ी आके हमें गाना बजाती है और फिर वो हमसे आग्रह करती है कि हम जाकर करें। तो जब तक आपसे दूसरा कहेगा, दूसरे के कहने से कभी किसी ने कुछ नहीं किया है, जब तक आपकी प्रेरणा अंतर से नहीं आएगी, समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी 70 साल से आ रही है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं हमेशा ये बोलती आ रही हूँ और मेरे ख्याल से मेरी बहुत सारी जनरेशन और आगे आती जाएंगी। विषय वस्तु जस की तस बनी रहेंगी। परिवर्तन असंभव है यदि हम आज आप सब मिलकर ये कृत संकल्प ना करें कि हमसे ही वो परिवर्तन शुरू होगा। आपके ऊपर है, आपको पायोनियर बनना है या पथानुगामी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।